दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ में फिर से जुड़ रहे हैं। जैसा कि हम लोग एक धर्म सुधार आंदोलन पर काम कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो पिछले टॉपिक किए उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर काम किया। और इस बार हम लोग टॉपिक चूज़ कर रहे हैं भागवत एवं शैव धर्म। दोस्तों, वैदिक काल के बाद में जो एक तरीके से सोशल और रिलीजियस अनरेस्ट होती है, तो उसी के दौरान आगे बढ़ते हुए जो मौर्य का जो पीरियड रहता है उसमें भागवत और शैव धर्म तो बहुत विकास नहीं कर पाता है। आगे जो है जब ब्राह्मण धर्म आता है, ब्राह्मण जो राजवंश आते हैं, उस दौरान भागवत और शैव धर्म जो है उनका पुनरुत्थान होता है। और यही फिर आगे गुप्ता और पूर्व मध्यकाल तक और भी विकास की तरफ उन्मुख होता है या विकास की नई अवस्थाएं प्राप्त करता है। तो ये था एक तरीके से हमारा थीम। और अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित विशेष रूप से जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न अपना है कि भागवत धर्म के संस्थापक थे कौन थे? राम, थोड़ा विकल्पों में मिसप्रिंट हुआ है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। शंकराचार्य, कृष्ण, वेदव्यास। तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण। अगला प्रश्न है शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में की गई थी? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर शिव के बारे में, तो शिव को जो है विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता में जो एक योगी की मूर्ति मिली है, तो इतिहासविद या इतिहासकार उसको शिव से जो है जोड़ते हैं। और लेकिन शिव और शक्ति अलग अलग थे। और काफ़ी जो है शैव और शाक्त में विवाद भी है। और लेकिन जो एक इतिहास का फेज़ आता है जिसमें शिव और शक्ति को सम्मिलित रूप में एक किया जाता है, तो वह संकल्पना किस युग से है, ये प्रश्न ये पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने पास 4 विकल्प उपलब्ध हैं: गुप्त युग, राजपूत युग, चोल युग और सातवाहन युग। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गुप्त युग। गुप्ता पीरियड में शिव और शक्ति को मिलाया गया, वरना शैव और शाक्त का एक विवाद इतिहास में या धार्मिक या आध्यात्मिक जो संसार है उसमें चलता रहता है। लेकिन जो शिव और शाक्त को मिलाकर सम्मिलित रूप में जो है एक अर्धनारीश्वर के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। किस फेज़ में? गुप्त युग में। अगला प्रश्न है कि विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? यहाँ पर 2 देवताओं का नाम दिया गया है, विष्णु, शिव। तो जैसा कि जानते हैं आप, सृष्टि में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो है संकल्पना एक की गई है। एक सृष्टिकर्ता है, दूसरा पालनहार है और दूसरा एक रक्षक है। तो इस वजह से विष्णु और शिव को, यानी सृष्टि का सृजन और उसकी रक्षा, इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। तो इसको संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या दी गई? क्या इसका जो है सामासिक शब्द है इसके लिए? इसका एक शब्द है हरिहर। हरि मीन्स शिव, विष्णु जी, और हर मीन्स शिव जी। तो इसके लिए एक शब्द क्या आया? हरिहर। ये संकल्पना कब आई? ये भी संकल्पना गुप्त पीरियड में आती है। देखते हैं आगे अपने प्रश्न कौन से हैं। अगला प्रश्न है जो कि अपने दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और 1-2 एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, UPPCS में भी पूछा जा चुका है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? यानी जो 4 युग हुए, जैसा कि हमारी जो सनातन परंपरा है या हमारा भारतीय दर्शन है, उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि 4 युग हुए और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो इनका क्रम क्या है? ये प्रश्न ये मूल रूप से पूछ रहा है। तो इसके बारे में क्या होगा? ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आपने भी दादा बाबा की कहानियाँ सुनी होंगी या आध्यात्मिक साहित्य पढ़ा होगा, तो ये आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकेंगे। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो इसमें जो है 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। कृतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, कलयुग आता है। तो कृतयुग यानी जिसको सतयुग बोलते हैं। त्रेता में कौन होता है? त्रेता में राम होते हैं। और फिर द्वापर जब आता है तो द्वापर युग में कौन होता है? कृष्ण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको।
इन चीज़ों को आप जो है याद रखेंगे। तो क्या विकल्प होगा, यानी पहले सतयुग या कृतयुग। अगर सतयुग का टर्म कर देंगे तो उसको आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। कृतयुग सतयुग एक ही चीज़ है। कृत है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है और फिर कलयुग है। इज इट क्लियर? ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो जो यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, चारों विकल्पों में शैव संप्रदाय कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मत्तमयूर। मत्तमयूर एक शैव जो था उसका संप्रदाय था। शिव जो शैव संप्रदाय वाले थे उसी में एक उप संप्रदाय मत्तमयूर संप्रदाय भी था। इज इट क्लियर? ओके। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। दोस्तों 6 दर्शन जो है विशेष रूप से जिसको षड दर्शन बोलते हैं जो है दर्शन की भाषा में, आध्यात्मिक साहित्य के भाषा में, तो जो षड दर्शन है उसी में एक दर्शन आता है न्याय। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके जो है अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, और नहीं है तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ अपना है कि न्याय दर्शन, न्याय के संस्थापक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों ये न्याय के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ने न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया। इन्होंने इसमें जो है न्याय की व्याख्या की और न्याय में कैसा न्याय होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय क्या है, सैद्धांतिक उनके आधार क्या हैं, इन सब चीज़ों की व्याख्या गौतम ने न्याय दर्शन के अंतर्गत की। अब अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस यज्ञ के दौरान रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था? तो रथ दौड़ दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के जो है आयोजन हुआ करते थे राजतंत्र के दौरान, और उनके कुछ प्रॉपर उद्देश्य हुआ करते थे। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों रथ दौड़ क्या हुआ करता था? एक ऐसा आयोजन राजा के द्वारा किया जाता था जिसमें रथों की जो एक तरीके से जो अभी जो रेस नहीं लगती है, आप तो चूँकि समय बदल गया है तो मोटर रेस, फार्मूला 1 ऐसी रेसेस होती हैं, लेकिन पहले के समय में एक मनोरंजन के रूप में या जो है एक उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से भी रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो वो कौन सा यज्ञ होता था दोस्तों? जो वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था। इसमें सभी को आमंत्रित किया जाता था, भोजन आदि हुआ करते थे, यज्ञ का आयोजन हुआ करता था, उसी दौरान रथ दौड़ का आयोजन भी हुआ करता था। और इसी तरीके से अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ आप लोग जान रहे होंगे। अश्वमेध यज्ञ राजा के चक्रवर्ती स्वरूप को प्रदर्शित करता है, राजसूय यज्ञ जो है राजा के प्रताप को जो है प्रदर्शित करता है, और इस तरीके से सोम यज्ञ जो है विशेष रूप से सोमपान आदि को जो है प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न क्या है? चंपा किस जनपद की राजधानी थी? मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया कि आप लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो उसके जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब आप जोग्राफिकल लोकेशंस बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे तो कुछ एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप इनडायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो चंपा किस जनपद की राजधानी थी? दोस्तों उस समय जो है जो महाजनपद काल था विशेष रूप से मगध साम्राज्य था। तो मगध साम्राज्य में ये मगध साम्राज्य था। इसी के पूर्वी भाग में एक साम्राज्य था जिसको बोलते थे अंग, और उसी की राजधानी थी चंपा। और इधर जो थी ये काशी, आज के समय में बनारस, और कोशल जो साकेत या अवध था वो राज्य था। तो इस तरीके से काशी, कोशल, मगध और चंपा, अंग। तो और अंग इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में जो है चीज़ों को समझा सकूं, और आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं अगले वीडियो में उसको जो है जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको अपने लेक्चर में शामिल करूंगा और उस पर जो है फोकस करूंगा। तो दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। सामान्य से प्रश्न हैं जो कि हमारे लिए भक्ति काल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत यूपीएससी में तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है भक्ति से संबंधित। आप लोगों को याद होगा, अगर जो लोग जो है यूपीएससी दे रहे हैं कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है धर्म से रिलेटेड, जो कि जैसे एक बार नटराज वाला क्वेश्चन पूछा था
और ऐसे ही बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन कई पूछ चुका है, जिनके जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होते हैं और उन पर काम करना रहता है। लेकिन जो पीसीएस है उसमें आपके सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें विशेष रूप से। अब अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न है, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, करेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो नवधा भक्ति दोस्तों किस में है? वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म में भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। तो उसी में जो है उसी को सम्मिलित रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है, या 9 भक्ति के प्रकार हैं। और ये किसकी संकल्पना है या किसका संस्कार है? वैष्णव धर्म का। ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही रोचक प्रश्न है आप लोगों के जानकारी की दृष्टि से भी, कि आदि शंकर का दर्शन क्या है? आदि शंकर यानी शंकराचार्य की बात करते हैं तो आदि शंकर का दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। दोस्तों, जिस समय समाज में विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उस समय जो सनातन धर्म में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, या कर्मकांडीय स्वरूप जो विकृत रूप से या जटिल रूप में फैलता जा रहा था, उसको तार्किक रूप देने के रूप में जो शंकराचार्य ने दर्शन प्रतिपादित किया, वो अद्वैतवाद का दर्शन था। अद्वैतवाद में क्या है? अद्वैतवाद में का दर्शन ये है कि मान लो ये परमात्मा है और यह जीव है और इसके बीच यह संसार है। तो अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार ये जो संसार है, ये क्या है? ये माया है, ठीक है। और आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं, दोनों क्या हैं? एक हैं, दोनों एक हैं। और इस संसार से मुक्ति कब मिलेगी? जब ये माया से व्यक्ति या जीव या आत्मा जो है मुक्त होगी। माया से कैसे मुक्त होगी? वो ज्ञान के माध्यम से। तो ये शंकराचार्य का अद्वैतवादी दर्शन था। ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? दोस्तों, जिस समय यहाँ पर उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में बात करते हैं, तो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में तो बहुत बाद से आया। उससे पहले ही दक्षिण भारत में विशेष रूप से 2 संप्रदाय या 2 रूप चल रहे थे। एक अलवारों का चल रहा था और एक दूसरा कौन सा? नैनारों का। तो अलवार जो थे वो जो थे किससे संबंधित थे? वो वैष्णव समर्थक थे। और ये नैनार जो थे, वो जो संत थे या संप्रदाय था, वो शैव समर्थक था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? अलवार किससे संबंधित थे? विष्णु से। ओके। अगर यहाँ पर शब्द हो जाता नैनार, तो नैनार किससे संबंधित थे? देन आंसर विल बी शिव। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी थी? आप जैसा कि जानते हैं, विशेष रूप से जो भागवत संप्रदाय की, अभी मैंने अपने लेक्चर में भी इस चीज़ को शामिल किया था कि जो भागवत संप्रदाय है, जो वैष्णव ब्राह्मण राजवंश जो आते हैं, चाहे शुंग हो, कंड हो और या इधर सातवाहन हो, इन वंशों में जो है भागवत संप्रदाय का उद्भव तो होता है, लेकिन जो अत्यधिक योगदान की बात जब हम करेंगे या अत्यधिक जो है प्रश्रय की बात करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक देन या योगदान किसका रहा? गुप्तों का। गुप्त काल में भागवत संप्रदाय बहुत विशेष रूप से विकसित हुआ या उसका विस्तार हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम, टर्म देखिएगा, मैंने कई बार आपसे सबसे कहा है कि आप वर्ड्स के हिसाब से अपना पेन मूव कराएंगे। तो क्या कह रहा है? सर्वप्रथम की चर्चा कर रहा है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है। चूँकि सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आप जो है एलिमिनेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं। महाभारत बाद का साहित्य है, उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण, तो ये सब क्या है? ये बाद के साहित्य हैं। और इनसे सबसे पहला साहित्य क्या है? उपनिषद। उपनिषद का क्रम जो है इसमें पहले आता है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी और भागवत पुराण विशेष रूप से गुप्त काल में लिखी गई। और महाभारत का भी माना जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये गुप्त काल में लिखी गई, ठीक है, वेद व्यास जी के द्वारा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम की जब बात कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को जो है घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है।
ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाए गए। यहाँ पर 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? मालवा के परमार, गुजरात के सोलंकी, बुंदेलखंड के चंदेल और बंगाल के पाल। अब मैंने कहा था अगर आप जोग्राफिकल टर्म्स जो है हिस्ट्री देखते रहेंगे तो आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सीधे से जब बात करा है खजुराहो की, तो खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जो है खजुराहो पड़ता है, ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गुजरात, तो ऐसे ही हम इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर वहाँ पर नहीं है। बंगाल ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो और शेष क्या पड़ते हैं? 2 विकल्प बचते हैं, मालवा और बुंदेलखंड। क्योंकि मालवा का प्रदेश जो क्षेत्र है वो और भी पश्चिम की तरफ है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ के जो शासक हुए चंदेल, उन्होंने खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर बनवाया था। इज़ इट क्लियर? मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप फंसने की कंडीशन में हो तो इस टेक्निक्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर करिए कि जो खजुराहो मंदिर है वो विशेष रूप से किस देवताओं का को समर्पित है या किन देवताओं का मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैव मत के कट्टर समर्थक थे? यहाँ भी एलिमिनेशन सिस्टम हम लोग जो है लागू कर सकते हैं। चैतन्य को जानते हैं हम, वैष्णव थे। रामानुज वैष्णव थे। नामदेव ये भी बरकरी संप्रदाय के थे। ठीक है, तो इस वजह से जब ये नहीं थे तो शंकराचार्य ही इसका आंसर होगा। एलिमिनेट कर दिया आराम से, आंसर हम लोग राइट आंसर तक एक्सेस कर गए। ठीक है, तो शंकराचार्य जो प्रारंभ में जो थे वो शैव मत के बहुत कट्टर समर्थक थे, बहुत ज़्यादा समर्थक थे। ठीक है, बाद में उन्होंने जो दर्शन विकसित किया वो जो है अद्वैतवादी दर्शन विकसित किया। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध सूर्य मंदिर से नहीं है? मैंने बार बार कहा है जब भी आप प्रश्न पढ़ें तब आप क्या करें, अपना पेन बराबर मूव कराते रहें लाइन के पर वर्ड के साथ में। तो नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है नहीं पूछ रहा है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ऐड कर लेंगे। तो नहीं है, ठीक है, तो नहीं है यानी नहीं हमारा, इसको अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। तो देखते हैं, यहाँ भी एलिमिनेशन सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। मंदसौर, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मंदसौर में भी सूर्य मंदिर है। मोढेरा गुजरात में भी सूर्य मंदिर है। कोणार्क जो है कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। मंदसौर मध्य प्रदेश में। तो इस वजह से ये जब 3 हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए तो राइट आंसर क्या बचा अपने पास? एक ही विकल्प बचा, सी, भुमरा। दोस्तों भुमरा का जो मंदिर है यह भुमरा मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। ठीक है, ये सूर्य का मंदिर नहीं है। आप ये गुप्तकालीन मंदिर है, इसके बारे में आप जानकारी भी अपनी कल अपडेट कर लेंगे। ओके, ये चीज़ समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है, मैंने चेंज करने की भी कोशिश की है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म है? दरभंगा का श्यामा मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और नचना कुठार का नरसिंह मंदिर। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही नहीं है? आप यहाँ भी एलिमिनेशन, अगर आपके पास जो है फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, तो आप एलिमिनेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज में थोड़ी अपडेटेड नहीं है, रिवीजन करेक्ट नहीं है या नॉलेज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एलिमिनेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस कंडीशन में के लिए आपको जो है जो ऐसे चीज़ें हैं या फैक्ट्स हैं उनको लर्न ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं दरभंगा का श्यामा मंदिर सही आंसर है। ठीक है, दरभंगा का श्यामा मंदिर सही है। ठीक है, दशावतार मंदिर ये भी सही है देवगढ़ में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर यही सही है। और नचना कुठार मंदिर, नरसिंह मंदिर, ये दोस्तों गलत है। यानी यहाँ भी वही आपको क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर नहीं। नचना कुठार मंदिर शिव का मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है, न कि
जो है वो नरसिंह का मंदिर है। और ये मंदिर किस काल में बनाया गया? आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स में अगर जानकारी हो तो शेयर करिएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। ये मंदिर गुप्त काल में बनवाया गया। गुप्त काल में मंदिर निर्माण विशेष रूप से प्रगति पर रहा, और उसमें जो इस मंदिर स्थापत्य में भी कई नए और अनूठे प्रयोग किए गए गुप्त काल में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? दोस्तों उस समय जैसा कि मैंने बताया था अभी कि जो गुप्त काल के बाद का जो फेज़ आता है उसमें कई जो धर्म हैं उसमें उप संप्रदाय विभाजित होते हैं। चाहे बौद्ध धर्म हो, उसमें वज्रयान ऐसे संप्रदाय विभाजित होते हैं, और शैव धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, हर एक में ऐसे जो उप संप्रदाय एक तरीके से आते हैं। क्योंकि एक तरीके से जो गुप्तों ने जो भागवत धर्म का प्रश्रय दिया, उसके बाद जो है विभिन्न जो संप्रदाय थे उनमें जो है एक तरीके से विकास और संशोधन और सुधार की होड़ लग गई। तो उसके चक्कर में कई उप संप्रदाय विकसित हुए। उसी क्रम में पाशुपत संप्रदाय एक बना। तो इसकी स्थापना किसने की थी? लकुलिश जो थे उन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। पाशुपत संप्रदाय वाले लकुलिश को शिव के रूप में पूजन करते हैं। लकुलिश किस धर्म के देवता थे? शैव धर्म के। ठीक है, लकुलिश को अभी मैंने बताया वो शिव के रूप में उनका पूजन करते हैं। तो लकुलिश किस धर्म के देवता थे? शैव धर्म के थे। यहाँ दोनों को मैंने साथ में ही डाल दिया क्वेश्चंस को, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगला प्रश्न है, धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? बासव। दोस्तों 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, लिंगायत संप्रदाय, एक जो शिव संप्रदाय था, शैव था, शैव में ही एक लिंगायत संप्रदाय अलग से बन गया। और ये विशेष रूप से दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में विकसित हुआ, जिसकी स्थापना जो चिन्ना बासव ने की थी 12वीं शताब्दी में। और ये लोग क्या करते थे, जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे, ये लोग अपने शरीर पर शिव का लिंग धारण करते थे। इस वजह से इस संप्रदाय के अनुयायी लिंगायत कहलाने लगे। क्लियर हो गई होंगी बातें आप लोगों को? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? हल लिए कौन प्रदर्शित? आप सभी जान रहे होंगे जिनके पास आध्यात्मिक अभिरुचि जिनकी है। बलराम जो हैं वो कृष्ण के भाई थे, और ये द्वापर युग से संबंधित हैं। बलराम को ऐसा माना जाता है जैसे राम और लक्ष्मण थे, वही रूप आगे चलकर कृष्ण और बलराम के रूप में जो है अवतरित होते हैं। और बलराम जो है वो हल धारण किए हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, जो कृष्ण या संप्रदाय था या वैष्णव संप्रदाय, तो खासकर उसमें जो कृष्ण अनुयायी थे, कृष्ण भक्त थे, वो लोग जो है विशेष रूप से सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, चाहे कृष्ण के जो है सामाजिक संबंधों की बात हो, चाहे बलराम की जो हल धारण करना, ये कृषि अर्थव्यवस्था की वो भी इंगित करता है कि देवता लोग भी जो है कृषि से जुड़े हुए थे, या जो ऐसे लोग थे महान लोग वो भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, भागवत संप्रदाय भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? थोड़ा भाषागत चेंज है, लेकिन प्रश्न ये हम लोग पिछला अभी कर ही चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप कितने हैं? 9। वही जो हम नवधा भक्ति की बात करते हैं, तो वही नवधा भक्ति यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस कौन था? आप लोगों के पास जानकारी हो कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलियोडोरस एक तक्षशिला का राजदूत था, जो बेस नगर आता है। बेस नगर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, जो विदिशा के पास। अभी भी वहाँ बेसा नाम का एक गांव अवस्थित है। और यहाँ पर ये एक अभिलेख स्थापित कराता है, एक स्तंभ स्थापित कराता है। उस अभिलेख में कौन से देवता प्रमुख थे, ये आंसर हम लोगों को देना है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों इसका आंसर होगा केवल वासुदेव। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं। संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव, संकर्षण वासुदेव। तो वहाँ पर बेस नगर में केवल और केवल वासुदेव को सम्मिलित किया गया है। ये जानकारी आप अपने पास पुख्ता रूप से रख लें। ठीक है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, कृष्ण अवतार, तो कई अवतार हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, वाराह अवतार। वाराह अवतार में ये एक तरीके से सुअर का रूप धारण, वाराह सुअर को बोलते हैं, उसका रूप धारण किए हुए हैं विष्णु। और पृथ्वी समुद्र में डूबी है, उसको अपने दांतों पर लेकर के ऊपर उठते हैं और इस तरीके से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाई देते हैं। और जो क्रूम अवतार, वो क्रूम मतलब कछुआ होता है। कच्छप अवतार जो है उसमें भगवान जो है कृष्ण का ही अवतार, वही मत्स्य अवतार के रूप में भी ये कृष्ण का अवतार है। और कृष्ण के बारे में जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो कौन सा आंसर होगा, बहुत ही सामान्य लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसको गलत कर देंगे, क्योंकि बिना सटीक जानकारी के आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सुंदरकांड में पहली भेंट नहीं है, सुंदरकांड में और उसके आगे की कथा है, लेकिन जो किष्किंधा कांड है उसमें जो है वो पहली भेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा टर्म आप जो है उसको अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे। पहली भेंट की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा, किष्किंधा कांड। सुंदरकांड आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होकर के नहीं लगाएंगे, और ज़्यादातर लोग यही गलती करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, और अंतिम प्रश्न है अपना ये। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। सामान्य सा बात है, जो कुंभ मेला है, 4 कुंभ लगते हैं पूरे देश में, कहाँ कहाँ लगते हैं आप लोग जो है बताएंगे। और नासिक वाला कुंभ किस नदी पर है दोस्तों, गोदावरी नदी पर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उज्जैन वाला किस पर, क्षिप्रा नदी पर। और एक हरिद्वार में लगता है, एक जो है कहाँ लगता है, प्रयागराज में। तो ये चारों कुंभ हो गए, आप लोगों को उनकी नदियाँ जो है जाननी आवश्यक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों के बीच अगर उनको लगता है कि ये कंटेंट उनके लिए यूज़फुल है, देखिए कोई अनावश्यक तो टाइम नहीं देता है, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए कंटेंट यूज़फुल है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप चीज़ें आपके जहन में, मस्तिष्क में बैठ जा रही हैं अच्छे तरीके से, तो उस कंडीशन में आप इसको दोस्तों के बीच भी शेयर करें। इसका लाभ जो है अपने दोस्तों को भी दें, और इससे मुझे भी, मेरा भी मनोबल मजबूत होगा। और मैं देखता हूँ दोस्तों लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन लोग जो है या तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है तो आप लोग बेल आइकॉन जो है ज़रूर उसको दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। और मेरी कोशिश रहती है प्रतिदिन शाम को एक वीडियो डालूँ, तो आप जो है रात में मेरा जो है वीडियो एक बार चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।